स्कॉर्पियो एन ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, चलता फिरता भौकाल है। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस ओफो, जिस प्राइस पॉइंट पर स्कॉर्पियो एन आती है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है जो इतनी शानदार रोड प्रेजेंस आपको डिलीवर करे। इस गाड़ी में सेफ्टी की कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस पावर की कोई कमी नहीं है, फीचर्स की कोई कमी नहीं है। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं ये इसका Z6 वेरिएंट है। टॉप सेलिंग रहता है विद डीजल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। कीमत 16,86,000 रुपए एक शोरूम और लगभग 20 लाख रुपए आपको पे करने पड़ते हैं ऑन रोड के लिए। और 20 लाख रुपए ये आपको पूरी तरीके से वसूल करा देती है। इस गाड़ी जो आपको टशन देती है ना, चलाने वाले को भी और देखने वाले को भी भाई साहब नजारा ही आ जाता है। तो क्या कुछ आपको मिलता है Z6 में, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखते हैं और यहाँ हुड के ऊपर जो कट्स एंड क्रीजेस आपको विजिबल होती है ना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है स्कॉर्पियो एन के लिए। एक मैसिव हुड है, उसके ऊपर जो क्रीजेस जिस हिसाब से इस गाड़ी को लुक ऑफर करती हैं, अल्टीमेट। उसके बाद फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो पूरी ब्लैक ग्रिल आपको मिलती है। थोड़े सिल्वर के वर्टिकल बार्स वहां पर दिए गए हैं जो कि देखने में काफी सुंदर दिखाई देते हैं। और हेडलैम्प्स, यहाँ आपको डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है। ऊपर जो आप देख रहे हैं क्रोम की एक हाईलाइट जो हेडलैम्प्स के अंदर दी गई है, जो कि काफी नीट और एक फिनिश लुक देती है। नीचे इस वेरिएंट में आपको कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, ना ही आपको कोई डीआरएल्स मिलते हैं। सामने अगर आप चेकआउट करेंगे तो नीचे सिल्वर कलर की स्केच प्लेट जो है वो आपको ऑफर की जाती है। अब जैसे ही आप साइड में आएंगे, मैं जब भी स्कॉर्पियो एन को देखता हूं या किसी भी ऐसी गाड़ी को देखता हूं जिसमें क्लाइडिंग्स बहुत ज्यादा ओवरडन होती हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं क्लाइडिंग्स हो तो स्कॉर्पियो एन जैसी हो। बहुत सटल, बहुत नीट लुक, स्पेशली यहां पर आप देखेंगे व्हील आर्चेस के ऊपर ये चीज ऑफर करती है। बहुत ज्यादा ओवरडन नहीं है, चौड़ी नहीं रखी गई। जो इसकी थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है और जिस हिसाब की क्रीजेस वहां पर दी गई है ना, वो भाई साहब इसके ओवरऑल प्रेजेंस को, इसके लुक को चार चांद लगाती है। 17 इंचेस के नॉर्मल स्टील व्हील आपको यहाँ पर मिलते हैं व्हील कवर्स के साथ। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक जो है वो आपको जरूर मिल जाती है। और नीचे डोर्स के ऊपर भी अगर चेकआउट करेंगे तो सिल्वर कलर की थोड़ी बहुत क्लाइडिंग्स वहां पर भी यूज करी है, ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन देकर। ओआरवीएम्स डेफिनेटली टर्न इंडिकेटर ओआरवीएम के ऊपर है। आप इन ओआरवीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड आपको मैनुअली खुद करने पड़ेंगे। डोर हैंडल्स बॉडी कलर है। विंडो की नीचे जो बेल्ट लाइन है उसमें किसी तरह की क्रोम की गार्निश वगैरह नहीं दी गई, नॉर्मल ब्लैकड आउट ही उसको रखा गया है। बी पिलर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्लैक स्पैच टेप का यूज किया गया है। ए पिलर बॉडी कलर रहेगा। उसके बाद सी पिलर के ऊपर एक काफी बड़ा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद इनबिल्ड एलेक्सा और एड्रोनॉक्स आता है 8 इंच के स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। उसकी एक ब्रेजिंग आपको यहाँ मिलेगी। फ्यूल फिलिंग लीड इधर, डीजल है तो डेफिनेटली DEF का ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है। टैंक की कैपेसिटी लगभग 57 से 60 लीटर के बीच की होगी। ऊपर रूफ रेल चेक करेंगे तो अगेन आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिल जाती है। सनरूफ आती है जिसकी अभी हम अंदर बात करेंगे। उसके बाद आप यहां से एक बार चेकआउट करिए गाड़ी की रेयर प्रोफाइल। इस गाड़ी की हाइट बहुत शानदार है। गाड़ी की पूरी लेंथ 4662 4662 mm की है। व्हील बेस अच्छा है। अपनी हाइट, अपनी विड्थ की वजह से और अपनी एक लेंथ की वजह से ये गाड़ी एक मैसिव रोड प्रेजेंस नो डाउट डिलीवर करती है। पीछे अगर आप देखेंगे तो स्पॉइलर ये डोर के ऊपर ही माउंटेड है। वहीं पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप विद वॉशर मिल जाता है। प्लस यहाँ पर आपको वाइपर और डिफॉगर्स दिए गए हैं। शार्क पिन एंटीना आपको बॉडी कलर मिलेगा। एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि डेफिनेटली स्कॉर्पियो के साथ अब सूट करने लगे हैं। जब आई थी तो बहुत अजीब से दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब इसको अडॉप्ट करना शुरू किया, पर डे रेगुलर इसको देखना शुरू किया, तो वाकई ये टेल लैंप्स जो है वो सबको पसंद आने लग गए। अभी आप यहाँ पर अगर चेकआउट करेंगे तो ये ऑलवेज ऑन मोड में एलईडी पोर्शन है जो जलता है। अभी ये जो आप टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं नॉर्मल हाइलोजन दिया गया है। पीछे भी आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया कीलेस एंट्री के लिए, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ आपको नॉर्मल इस तरीके की चाबी मिलती है। एक चाबी के ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं दिए जाएंगे आपको सेंट्रल लॉकिंग से रिलेटेड। दूसरी के ऊपर मिलते हैं जहां पर पीछे महिंद्रा का लोगो है। इस तरीके की फ्लिप की जो है वो आपको मिलती है, टिपिकल महिंद्रा स्टाइल। लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प जो है 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। यहाँ महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियो एन, कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आएगा। नीचे 2 आपको यहाँ पर जो है पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। क्रोम की पूरी जो आप देख रहे हैं वहां पर एक हाईलाइट वहां पर आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। रियर में फॉग लैंप्स है, रिफ्लेक्टर्स है। नीचे जो है आप स्पेयर व्हील और ये सिल्वर स्केच प्लेट जो है आपको नीटली और क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाती है। अब ये 7 सीटिंग ऑप्शन है। डेफिनेटली आप चाहें तो 6 के लिए भी जा सकते हैं। उसमें सेंटर में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। जिन व्हील कवर्स की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करे गए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 7 सीटिंग ऑप्शन है। अभी फिलहाल इसको यहाँ पर देख रहे हैं जो ये प्रॉपर फोल्ड कर रखा है। और इन सीट्स में कोई 50-50 वाला स्प्लिट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन केवल एक ही है कि आपको एक बार में पूरी जो सीट है वही आपको फोल्ड अप करनी पड़ेगी।
यहाँ अगर चेकआउट करेंगे तो टूल किट वगैरह यहाँ पर है, और स्पेयर व्हील डाउन करने के लिए भी आपको एक्सेस जो है वो प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। चलिए, अब यहाँ पर ये ट्रिम पूरी तरीके से आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलेगी। ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल्स या लीवर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब चलते हैं जरा एक बार कैबिन की ओर, और कैबिन में क्या कुछ है उसकी बात करते हैं। तो कैबिन में सबसे पहले अब आते ही हम करते हैं इसका इग्निशन ऑन, और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके की एनिमेशंस आपको सामने यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखती है। और इसकी हम बात कर रहे थे कि जो है इसका 8 इंचेस का ये स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको कनेक्टिविटी से रिलेटेड बिल्कुल परेशान नहीं करता। शुरू में इसमें थोड़ा बहुत लैग था, अपडेट के बाद वो चीज भी बहुत फ्रीक्वेंटली काम करती है। टच रिस्पॉन्सेस काफी अच्छे हैं, और डेफिनेटली आप सेटिंग्स वगैरह में जाकर इसे इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स आप देख रहे हैं, जर्नल, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, ऑडियो, अलेक्सा, फोन, ये सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। व्हीकल से रिलेटेड अगर आपने कोई सेटिंग करनी है वो इको सेंस, तो ये चीज आपके लिए काफी अच्छी हो जाती है। और प्लस आपको इसमें जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है, वायर्ड के साथ ही आप इसमें यूज कर पाएंगे, वायरलेस का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, सामने यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बीच की स्क्रीन जो है इसका साइज है 4.19 इंचेस का, और इधर आपको जो है वो टैकोमीटर और स्पीडोमीटर नॉर्मल एनालॉग बेस मिल जाता है। कुछ चीजें अगर आप कस्टमाइज करने हैं तो आप यहाँ से जो है वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेविगेशन डेफिनेटली आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है जब आप यूज कर रहे हैं। सेटिंग्स, कोई अलर्ट हिस्ट्री होगी तो, व्हीकल और आपकी ड्राइव से रिलेटेड कोई इन्फो होगा तो, फ्यूल से रिलेटेड कोई इन्फो होगा, डिजिटल स्पीड आप सामने देख सकते हैं। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, प्लस टाइम, टेम्परेचर, नीचे कुछ वार्निंग लाइट्स। यहाँ पर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप और जूम। तो अभी ये जैप मोड में है। इधर फ्यूल की गेज है, इधर कूलेंट, टेम्परेचर, टोटल ऑडोमीटर्स, ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। मोड्स के लिए आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड बटन दिया गया, स्विच है यहाँ पर, जहां से आप इसके ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं। मोड सेम रहेंगे जैसे हमने एक्सयूवी में भी देखे हैं, जिप, जैप और जूम, वही चीज यहाँ पर है। स्टीयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली 3 स्पोक का एक काफी बढ़िया सा फील देने वाला स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। फ्लैट बॉटम है, ये थोड़ी सी आपको ग्लॉसी फिनिश भी यहाँ पर मिलती है। इधर आप कंट्रोल्स जो देख रहे हैं, ये आपके कंट्रोल्स इसी 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, और ये कंट्रोल्स आपको क्रूज कंट्रोल और सामने इस जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको सेटअप करने के लिए मिलते हैं। एडजस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे तो एडजस्टमेंट आपको केवल यहाँ पर मिलता है इस तरीके से, टिल्ट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको ऑफर नहीं किया जाता। इधर वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, इधर आपको जो है वो टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प के ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो आपको ऑफर नहीं किया जाता। स्कॉर्पियो एन में जो आपको ब्लैक एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है विद ये सब जो डार्क ग्रे फिनिश आप देख रहे हैं, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही प्रीमियम और एक क्लासी फील आपको नो डाउट डिलीवर करता है। कमांडिंग पोजीशन उसमें तो कोई शक ही नहीं है। जितनी जबरदस्त पोजीशन आप यहाँ पर स्कॉर्पियो एन से आपको मिलती है ना, बिल्कुल एज कंपेयर टू थार है। पूरा मजा आता है, पूरा रोले में आप बैठते हैं, एक अच्छी विजिबिलिटी, अच्छी पोजीशन आपको नो डाउट यहाँ पर मिलती है। उसके बाद ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसके कुछ शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं, फिजिकल बटन्स हैं, और ये बहुत सही चीज है। ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने के चक्कर में जब सब चीजें टच बेस हो जाती है ना, तो वहां पर कांड होने पक्के हैं, क्योंकि ये चीजें आपको कभी भी अननेसेसरी रोड से अपनी नजरें हटाने में कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन जब तक चीजें टच बेस हो जाती हैं तो वहां जब तक आपका प्रॉपर तरीके से हाथ नहीं पड़ता, चीजें काम नहीं करती, और आपको उन चीजों के लिए रोड से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होना पड़ता है। यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे, नॉब्स की क्वालिटी बहुत प्रीमियम फील होती है। सेम तरीके की नॉब्स की क्वालिटी आपको यहाँ पर एसी के लिए भी दी गई है, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, और ये मैनुअल है, कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलता। कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ नीचे मिलेंगी, एसओएस आपको यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आप इमरजेंसी कॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। आइडल स्टॉप एंड गो जो है वो आपको मिलेगा, हजार्ड लैम्प का स्विच मिलेगा। इधर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ड्राइव मोड्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली, और ये कंट्रोल आपको मिलता है हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए। डेफिनेटली आपको हिल डिसेंट कंट्रोल काफी हेल्प करता है इस गाड़ी में। उसके बाद यहाँ पर ए टाइप के आपको 2 पोर्ट्स मिलते हैं, एक जिससे आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह के साथ एक्सेस करेंगे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो को, और दूसरा अपना मोबाइल फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए। सी टाइप को पोर्ट आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। वायरलेस चार्जर नहीं आता, लेकिन मोबाइल वगैरह रखने के लिए एक बड़ा ट्रे आपके पास यहाँ पर डेफिनेटली है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, नो डाउट आप ऑटोमेटिक के लिए भी जा सकते हैं। ये जो फिनिश आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हम यहाँ पर सामने देखते हैं। इसमें कोई ग्लास वगैरह या कुछ ऐसा आपको यहाँ पर पियानो फिनिशिंग वगैरह जो है वो ऑफर नहीं की गई। ये थोड़ा सा रगिड है, रगिड समझ रहे हैं, मतलब आप जैसे अब ग्लॉस है, ग्लॉस में स्क्रैच आने का रिस्क बढ़ जाता है। मैंने वॉच पहनी है, कड़ा पहना, आप रिंग पहनोगे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपकी पर डे जब आप गाड़ी को यूज करोगे, टच होंगे, उसमें स्क्रैचेस आते हैं। इसमें वो चक्कर से आप परमानेंटली बच जाएंगे। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा कम प्रीमियम लगता है, वो देखने में ज्यादा प्रीमियम लगता है। पार्किंग ब्रेक थोड़ी सी क्रोम फिनिश, आर्मरेस्ट मिलता है, ये कोई सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड प्लास्टिक से ब्राउन फिनिश के साथ। इधर आप चेकआउट करेंगे तो बढ़िया आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोरेज जो है वो भी मिल जाएगा। 2 कप होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं।
उसके बाद ऊपर वाइजर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड क्वालिटी है, लेकिन कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। रूफ टॉप के ऊपर जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो इस तरीके से फोल्डेबल, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, और ग्लोव बॉक्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई इल्यूमिनेशन नहीं दिया गया, यानी लाइट नहीं है, कोई कूल ग्लोव बॉक्स नहीं है, लेकिन गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट एड किट जैसे कि अभी रखा है, उसको रखने के बावजूद भी आप इसे ठीक ठाक अमाउंट में पर डे इस्तेमाल कर पाएंगे, जगह आपको मिल जाती है। चलिए अब जरा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड में आपको एक प्लेन वाइजर मिलता है, इसके ऊपर कोई टिकट होल्डर वगैरह आपको नहीं दिया गया। क्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, जबरदस्त क्वालिटी आपको वाइजर्स की मिलती है। IRVM इस तरीके से मैनुअली डे एंड नाइट एडजस्टेबल मिलेगा, सनग्लास होल्डर मिलता है, बढ़िया रबराइज पैडिंग जो है वो अंदर आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने के लिए मिलती है, वॉइस कमांड के लिए माइक, ऊपर आपको एक छोटा सनरूफ, छोटा क्या बहुत है यार, लेकिन प्लीज चलती गाड़ी में इससे कभी बाहर मत निकलना। उसके बाद यहाँ पर जो रीडिंग लैंप्स है वो आपको इस तरीके से LED बेस मिलते हैं और इनकी ब्राइटनेस काफी शानदार है, तो प्रॉपर आपका काम चलाएंगे बढ़िया। सनरूफ आपको खोल के दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि आधे लोग तो इस वेरिएंट को सनरूफ की वजह से भी चूज करते हैं, जिनका काम Z4 में चल भी रहा हो ना, तो उन्हें चाहिए भाई सनरूफ। तो इतना पोर्शन है जो खुलता है, और डेफिनेटली इलेक्ट्रिक है तो 1 क्लिक में आप इसे बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर्टन है इसे आपको इस तरीके से मैनुअली ही लगाना पड़ेगा, ये खुद ब खुद जो है इस सनरूफ के साथ, ग्लास के साथ आगे स्लाइड होकर नहीं आएगा। सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स आपको बॉल्स्टर सपोर्ट जो है वो काफी अच्छा देता है। यहाँ पर फैब्रिक जो है वो डेफिनेटली यूज किया गया, कोई लेदरेटेड सीट्स वगैरह आपको नहीं मिलती, लेकिन इसकी क्वालिटी वगैरह, इसकी कुशनिंग वगैरह जो है वो काफी इंप्रेसिव है, काफी बढ़िया चीज आपको यहाँ पर ओवरऑल मिल जाती है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलता है। अभी एक अटेंशन वार्निंग आ गई कि गाड़ी आपने ऑन कर रखी है, तो वो सारी चीजें दिखा रहा है। सनरूफ खुला रह गया था तो उसकी भी अटेंशन वार्निंग आ गई कि आपका सनरूफ खुला है, प्लीज चेक सनरूफ। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं कि आपको ऑलरेडी अगर आप अपनी गाड़ी मान लीजिए लॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्विक आपको फटाफट नोटिफिकेशंस वहां पर आ जाते हैं, ताकि आप इजीली अपनी गाड़ी को जो है वो आप आराम से चेकआउट कर पाए। अब यहाँ पर देखिए नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर ABC तीनों पेडल के पास स्पेस अच्छा है, प्लस प्रॉपर डेडिकेटेड डेड पेडल आपको मिलता है। यहाँ आपको 3 लेवल के हेडलाइट लेवलिंग जो है वो मिलेगी। गाड़ी का हुड आप यहाँ से इजीली खोल सकते हैं, और जैसे ही आप हुड खोलते हैं तो ब्लिंकर्स इस तरीके से आपके जलना शुरू हो जाएंगे, प्लस प्रॉपर आपको वहां पर एक सिंबल भी आ जाता है रेड के, आपको गाड़ी का डोर और जो हुड है वो ओपन है। सीट्स में आपको ड्राइवर साइड वाली जो सीट है इसमें डेफिनेटली हाइट का एडजस्टमेंट भी मिलता है, लंबार सपोर्ट भी मिलता है, तो काफी कंफर्टेबल और एक अच्छी राइड क्वालिटी भी। ड्राइवर साइड में आपको हाइट का एडजस्टमेंट भी मिलता है, लंबार सपोर्ट भी मिलता है, तो ये चीजें डेफिनेटली आपको थोड़ा सा गाड़ी चलाने में, सीट्स में अच्छा कंफर्ट, अच्छी आपको जो है ड्राइविंग पोजीशन ऑफर करने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद डोर, डुअल टोन का कॉम्बिनेशन क्लियरली आपको यहाँ पर भी दिखेगा। ये रैप है, मैं इसको पूरा नहीं उतारूंगा, थोड़ा सा उतार के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो गाड़ी इसको लेगा, जो इसकी डिलीवरी लेगा, वही उतारे तो ज्यादा मजा आता है यार, उसको भी एक अच्छी फील आती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे, चारों पावर विंडोज मिलती है। ORVM को आप सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते। सेफ्टी लॉक मिलेगा, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ड्राइवर साइड वाली ये जो विंडो है ना, ये आपकी 1 टच में अप एंड डाउन है, तो डेफिनेटली अप एंड डाउन है तो एंटी पिंच जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो वो भी काफी सही चीज होगी। अब आते हैं जरा हम एक बार गाड़ी की सेकंड रो में, और सेकंड रो में आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहली चीज तो डोर, सेम तरीके का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल के साथ। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रेयर में प्रॉपर AC वेंट्स जो है वो मिले, जिसके आप फ्लो जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे एक C टाइप का फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। आगे भी अगर एक C टाइप का होता तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता, लेकिन यहाँ पीछे आपको C टाइप का फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। आगे फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो नॉर्मल A टाइप है, और एक A टाइप आपको मिलेगा इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, अपना एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो या अपना मोबाइल फोन वगैरह अगर आपने कनेक्ट करना है उससे रिलेटेड। अब ये जो सीट है इसमें डेफिनेटली आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो हेडरेस्ट है 2, ये आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, पीछे दोनों के लिए एडजस्टेबल ही हेडरेस्ट मिलते हैं। ये सेंटर वाले के लिए अगर आप चेकआउट कर रहे हैं ना, तो ये फिक्स हेडरेस्ट है, छोटा सा है, फिक्स है। आर्मरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाता है, प्लस इसमें कप होल्डर जो है वो भी आपको दिए गए हैं। बीच वाले के लिए आपको नॉर्मल जो है वो लैप बेल्ट ही मिलने वाली है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल लैप बेल्ट आपको दी गई है। बाकी जो साइड वाले पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट फिलहाल मिलती है। रीडिंग लैंप एक सेंटर में भी दिया गया है, वो भी LED बेस है, जो कि काफी अच्छी चीज है, और इसकी ब्राइटनेस वगैरह जो है वो भी काफी शानदार है। रूफ टॉप के ऊपर अगेन आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, कोट हुक आपको मिलेगी, और कोट हुक दोनों साइड दी गई है, वो भी काफी शानदार चीज हो गई। एयर बैग इस वेरिएंट में केवल 2 ही है, साइड में नहीं है, कर्टन भी नहीं है, सिर्फ फ्रंट में जो 2 एयर बैग हैं वही आपको मिलते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, पहले चलते हैं जरा गाड़ी का इंजन हुड खोलते हैं, फिर बात करेंगे। तो जी अब इसको उठाते हैं। ओ भाई साहब, एक हाथ से इसको उठाकर फिर आराम से वीडियो शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
बहुत वेट है इसके हुड में, बहुत जबरदस्त। इसमें हाइड्रोलिक्स की पक्का जरूरत थी। स्कॉर्पियो क्लासिक में आते हैं, लेकिन पता नहीं एन में क्यों नहीं दिए। इतना जबरदस्त भारी भरकम हुड है कि इसको थोड़ा एक हाथ से उठाकर अगर आप सोचेंगे मैं थोड़ा बहुत इसमें कुछ काम कर लूं तो इम्पॉसिबल है। आपको यहाँ पर जो है इसको सपोर्ट देना ही पड़ता है। चलिए फिलहाल यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे, प्रॉपर इंसुलेशन सामने आपको मिलती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। फायर वॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको मिलती है, और अंडर बॉडी में भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो वेल मैनेज्ड, वेल पैक्ड अंडर बॉडी पूरी कवर्ड है। एक एक चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो प्रॉपर उसको जो है वो कवर किया गया। अननेसेसरी किसी भी चीज को एक्सपोज नहीं छोड़ा गया, ना वायरिंग, ना ही कोई मेटल के इस तरीके के पार्ट्स जो कि आपके डैमेज हो या रस्टिंग आए या अननेसेसरी वहां पर पानी का स्प्लैश वगैरह जाए जब भी आप अपनी गाड़ी को रोड्स वगैरह पर चला रहे हैं। तो ये मुझे बहुत शानदार चीज लगती है। और ऐसा नहीं है कि महिंद्रा सिर्फ इसको स्कॉर्पियो में एन में ही करता है, आप अगर एक्सयूवी भी देखेंगे तो सेम चीज आपको वहां पर भी दिखेगी, जो कि काफी शानदार चीज है और बाकी मैन्युफैक्चरर्स को सीखना चाहिए। फिलहाल इस इंजन की बात करते हैं, और यह है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज CRDI एमहॉक डीजल इंजन। क्या शानदार इंजन है यार, मतलब ये इंजन जो समा मानता है ना, मजा आ जाता है। इतना जबरदस्त तरीके से ये रिस्पॉन्स करता है। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो लगभग 172 या 173 bhp के आसपास की पावर जनरेट करता है, और 370 या 380 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क है जो कि ये डिलीवर करती है। और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि ये स्कॉर्पियो एन सिर्फ एसयूवी नहीं है, भौकाल है। रियलिटी है भाई ये। आप मुझे बताइए 20 लाख रुपए में कौन सा ऐसा आपके पास एसयूवी एक अदर ऑप्शन है जो कि आपको इसके लेवल की, अरे इसके आसपास की भी अगर आपको रोड प्रेजेंस ऑफर कर रही है तो मुझे बताइए। देखिए सेफ्टी में कोई संकोच नहीं है, 5 स्टार रेटेड है। अगर मैं इसी वेरिएंट Z6 की ही बात करूं तो 2 एयरबैग, ABS, EBD, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, ऐसे बहुत सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पर जब आपकी जेब से 20 लाख रुपए जा रहे हैं, मैं कुछ चीजें मिस भी कर रहा हूं। DRLs और होनी चाहिए थी, रेयर में कैमरा जो है वो आपको जरूर मिलना चाहिए था, अलॉय व्हील्स मिल जाते तो सोने पर सुहागा होता, लेकिन एटलीस्ट ORVMs जो है वो आपके इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी होने चाहिए थे। ये चीजें मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी, ये चीजें मिस करने के बावजूद भी मेरे को ये एसयूवी पूरी तरीके से वर्थ इट लगती है। रियर व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी गाड़ी की जो है ना वो अनमैचेबल, अनमीटेबल है। रोड प्रेजेंस गाड़ी की अनमैचेबल, अनबीटेबल है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको केवल और केवल इस प्राइस पॉइंट पर स्कॉर्पियो एन ही डिलीवर कर सकती है। ओवरऑल आपको स्कॉर्पियो एन कैसी लगती है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट करूं, आपने अगर कोई चीज ऐसी मिस करी है जो मैंने नहीं मेंशन करी, तो प्लीज मुझे वो जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मैं उसको सुधार पाऊं। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। धन्यवाद।